हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस 9386 में। चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने साधारण ब्याज के क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं आप लोगों के आज साधारण ब्याज पढ़ाने वाला हूं। वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो रेलवे ग्रुप डी में आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें होती है जो हम लोग पहले इधर बात कर लेते हैं। आइए समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें क्या होता है। ठीक है, समय ज्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें जानकारी दे दें तो इसमें प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं और रेट का मतलब दर होता है और टाइम का मतलब वर्ष होता है और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। तो यही आपका आइटम जो दिया रहेगा, किसी भी एक आइटम पर प्रश्न पूछा जाएगा आपका। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग पी का मतलब होता है मूलधन। पी का मतलब मूलधन होता है। एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज होता है। उसके बाद अमाउंट, ए का मतलब अमाउंट मिश्रधन होता है। मिश्रधन मिक्स किया हुआ धन। उसके बाद और आगे आते हैं तो इसके बाद जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या होता है। रेट होता है। आर मतलब रेट का मतलब दर हो गया और टाइम का मतलब टी फॉर टाइम यानी समय हो गया। क्या हो गया? समय। तो यही आपका 1 2 3 4 5 5 आइटम साधारण ब्याज में भाग लेता है और 5 आइटम्स में से किसी भी एक आइटम पर प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। चलिए, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल जो होता है प्रतिशत में आपका 100% फिक्स रहता है। 100% फिक्स रहता है। उसके बाद साधारण ब्याज प्रतिशत के रूप में वो होता है रेट गुने टाइम होता है। रेट गुने टाइम होता है साधारण ब्याज प्रतिशत दर के लिए। उसके बाद आते हैं अमाउंट, वो प्रतिशत दर के लिए। तो आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई वो क्या होता है? अमाउंट होता है प्रतिशत दर के लिए। यदि प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ेंगे तो हमको अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्या होता है जरा सा हम लोग और आगे जानते हैं कुछ बेसिक बात है। तो प्रिंसिपल होगा दोस्तों 100% फिक्स रहेगा। साधारण ब्याज प्रतिशत के रूप में आर इंटू टी रेट और टाइम में डायरेक्ट गुना हो जाएगा और अमाउंट प्रतिशत में आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। यदि आपके पास अमाउंट दिया हुआ रहेगा और साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा तो अमाउंट में से साधारण ब्याज को घटा लेंगे तो हम लोगों को प्रिंसिपल पता चल जाएगा यानी मूलधन पता चल जाएगा। आइए और आगे क्या क्या होता है जरा सा देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यदि रेट दिया हुआ है 5%, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है आपका 4 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, तो हमको ये बताइए प्रतिशत ब्याज एसआई इन परसेंटेज के रूप में कितना परसेंट हो जाएगा? 5 चौके कितना होता है? 20%। 5 चौके कितना होता है? 20%। यदि प्रतिशत ब्याज दर में हम टाइम से भाग लगाते हैं, प्रतिशत ब्याज दर में टाइम से भाग लगाते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा ईयरली आपका रेट निकल के आ जाएगा। जैसे टोटल आपका ब्याज कितना परसेंट हुआ? 20%। कितना वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो यदि इसमें 4 से हम डिवाइड मारेंगे तो बताइए कितना आ गया? 5% आ गया। वो आपका 5% साधारण ब्याज है प्रति वर्ष। कहने का मतलब
यदि 5% की दर से हम कर्जा ले रहे हैं तो इस प्रतिशत का मतलब होता है 5/100। यदि 100 रुपए हम कर्ज ले रहे हैं तो 100 रुपया का ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया देना पड़ेगा एक वर्ष में। यदि हम आम आदमी से लेते हैं तो महीनवारी लेता है। यदि 100 रुपया कर्जा लिए हैं आम आदमी से, वो तो 5 रुपये हर महीना जुड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब ए होता है प्रतिशत ब्याज दर के लिए। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए तो ए हो गया आपका एसआई इन परसेंटेज ग्रुप में पंचायत का कितना परसेंट हो गया दोस्तों? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। अब यहां पर यदि बात की जाए अमाउंट का तो अमाउंट प्रतिशत दर में निषेधन कितना हो जाएगा? तो हमको ये बताइए, प्रिंसिपल होता है 100% क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स रहता है। तो 100% फिक्स, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? यानी 100% आपका प्रिंसिपल हो गया तो एसआई कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। यानी सूद मूल जोड़ को हमको कितना परसेंट देना होगा? उसको 120% देना होगा। ठीक है, चलिए तो ये वही कोई बेसिक बात हुई। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल, 1000 रुपया हम किसी से कर्जा लिए हैं, ये प्रिंसिपल आपका रेट दिया हुआ है 10%। रेट कितना प्रतिशत दिया हुआ? 10%। टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। टाइम दिया हुआ कितना वर्ष? 5 वर्ष। तो अब बात की जाए तो बताइए उसको हमको 5 वर्ष में कितना सूद देना होगा, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो बताइए साधारण ब्याज प्रतिशत दर में तो 10 × 5, ये दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? गुना। 10 बचे कितना हो जाएगा? बताइए 50% हो जाएगा दोस्तों। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 50%। तो बताइए हमको 1000 का कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा? 50%, यानी 50/100। बताइए कितना ब्याज देना होगा हमको? 500 रुपया ब्याज देना होगा। कितना वर्षों में? 5 वर्ष में। यदि बताया जाए कि अमाउंट कितना देने पड़ेगा तो आपका 1000 मूलधन और 500 रुपया उसका साधारण ब्याज हो गया। निषेधन पूछता तो हम बोल सकते थे 1000 और 500। कितना सौ बोल सकते हैं? 1500 बोल सकते हैं। ओके, चलिए और आगे हम लोग समझते हैं। गुना गुनी वाला प्रश्न, गुना गुनी वाला। अब देखिए इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना बन जाएगा। तो अब देखिएगा कितना गुना बन जाएगा और कितना ब्याज। चलिए यदि बोलता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो गया। 5 वर्षों में कितना हो गया? 2 गुना हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 2 गुना हो गया। तो 2 गुना हो गया का मतलब ब्याज हम उसको कितना प्रतिशत दे दिए? तो 100% दे दिए। कितना प्रतिशत दे दिए? 100% दे दिए। वो कैसे जरा सा समझिएगा। मान लेते हैं हम 500 रुपया कर्जा लिए, 500 रुपया क्या लिए? कर्जा दिए, और आपका ये क्या हो गया भाई? तो 500 रुपया हम कर्जा लेते हैं और यदि हमको 1000 रुपया उसको चुकाते हैं सूद मूल सहित है, तो अब हमको बताइए कि यहां पर हम लोग कितना रुपया इसको कर्जा भर दिए। यानी 500 से जो लिए थे वो अब 500 एक्स्ट्रा और दिए ना, तो इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हो गया? तो 100% का इसमें क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो 2 गुना होने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 100% के लिए। समझे? तो 2 गुना हो जाएगा तो प्रतिशत ब्याज हम कितना दिए उसको? 100% दिए। यदि 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो कितना परसेंट देंगे हम उसको? 200% ब्याज दिए। कितना 100%? 200%। अब आगे आ जाइए, यदि 4 गुना हो गया तो बताइए कितना 100% ब्याज दे दिए हम उसको? 300% दे दिए। क्यों? क्योंकि 100% तो उसका मूलधन ही रहेगा ना, तो 300% हम उसको क्या 200% क्या दिया और ब्याज दिए। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं कैसे। अब इसका एक फॉर्मूला देखिएगा,
यहाँ पे 1 हटा के 100 सटा के, ठीक है, 1 हटा के 100 सटा के, तो अब देखिए 1 हटा के 100 सटा के, ये 2 गुना था, तो इसमें से 1 हटा दीजिए और 100 क्या कर दीजिए, सटा दीजिए। तो 100 बनाने के लिए 2 को सुनना। अब यहाँ पे 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो 3 में से क्या कीजिए, 1 हटा दीजिए, कितना बचेगा 2, तो 2 सुनना और सटा दीजिए, तो कितना हो गया 200। 4 गुना है, तो 1 हटा के, तो 4 में से गया कितना 3 और 100 कितना 300। यदि बोलेगा कि 1.5 गुना हो गया, कितना गुना 1.5 गुना, तो बताइए कितना प्रतिशत ब्याज देंगे हम 50। 1.5 में से 1 गया 50 है ना बचा। चलिए आगे आइए। यदि बोलेगा 2.5 गुना हम धन हो जा रहा है, तो बताइए कितना हो गया आपका 150% हो गया। यदि बोलता है कि आपका 5 गुना ब्याज दे दिए हम, 5 गुना आपका क्या दे दिए आपका, चलिए तो कितना ब्याज हो जाएगा 400%। चलिए तो ये है 1 हटा के 100 सटा के। अब आइए, तो अब हम लोग बेसिक बातें कर लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। और यदि अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स से बताइए कि क्या दिक्कत है। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिए। चलिए आइए देखते हैं, सब क्वेश्चन करवाएंगे जो आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपया और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है, तो राशि का मान रुपया में क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। दस वर्ष में कितना रुपया कह रहा है 574 रुपया है, कितना है 574। अब 5 वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 5 वर्षों में कितना होता है 457। चलिए तो 5 वर्ष में 10 में से 5 गया कितना 5, तो 5 वर्ष में इसका ब्याज क्या रुपया मिल रहा है बताइए। 14 में से 7 गया 7, और 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया कितना 1। 100 क्या रुपया हुआ 17 रुपया, 117 रुपया। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राशि का मान रुपया में कितना है, ठीक है। यानी 5 वर्ष में ब्याज कितना रुपया 117 रुपया, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है बताइए, ये मिश्रधन ना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिश्रधन, अमाउंट दिया हुआ है। देखिए 457 रुपया 10 वर्ष में 574 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो ये अमाउंट दिया हुआ है, तो अब यहां से हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो 5 वर्षों में रख देंगे, तो बचाइए 457 माइनस कितना 117, ठीक है। अमाउंट माइनस क्या होता है साधारण ब्याज, ठीक है। अमाउंट माइनस एसआई, बताइए कितना हो गया 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 गया 340 रुपया। कितना हो गया दोस्तों 340 रुपया। क्या नंबर ऑप्शन में है सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक निश्चित धन राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष, कहने का मतलब क्या वर्ष 2.5 वर्ष, 5/, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, बहुत भारी है। चलिए आइए, तो 5/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धन राशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से क्या होता है 50 रुपया कम होता है। कहने का मतलब आपका 12% की दर से 5/2 वर्ष में और 10% की दर से 7/2 वर्ष, दोनों में मतलब कि जो ब्याज है उसका अंतर क्या रुपया दिया हुआ 50 रुपया। आइए देखते हैं,
ब्याज दर पहले निकालिए। क्या निकालेंगे हम लोग? ब्याज दर। तो बताइए क्या बता है? रेट इंटू टाइम। बताइए रेट कितना है? 12%। गुने कितना? 5 बटा कितना बताइए ना? 2। तो 2 सतह कितना हो गया? 14। तो 7 पचे कितना हो गया? सॉरी 2 छका 12, 6 पचे कितना? तो 30%। क्या प्रतिशत? 30%। पहल का ब्याज, दूसर का ब्याज। चलिए आइए कितना है? 10% की दर से गुने टाइम कितना चला? 7 बटा 2। तो 2 पचे 10, तो 7 पचे कितना? 35 पर। अब बताइए ब्याज का अंतर कितना परसेंट का है? 5% का। 5% का। लेकिन रुपया में अंतर कै रुपया का दिया हुआ है? 50 रुपया। अधिक कम बड़ा छोटा हार जीत जल्दी देरी, ये सभी शब्द में से कोई भी शब्द का प्रयोग करता है क्वेश्चन में तो समझिए डिफरेंस दर्शा रहा है, अंतर दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए तो अंतर 5% ब्याज दर में और रुपया में कितना? 50। तो ई हो गया, दोनों क्या हो गया दोस्तों? बराबर हो गया। ठीक है, चलिए तो धन राशि ज्ञात करिए। धन राशि के मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। चलिए मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। तो बताइए ऊपर से क्या गुना चल रहा है? 10 गुना 5 दहिया 50। तो नीचे से भी क्या गुना करेंगे? 10 गुना। बताइए कितना हो गया आंसर? 1000 आंसर आएगा। क्या नंबर में है? चला ऑप्शन नंबर बी में। चलिए मिटा के और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3rd नंबर। ये देखिए जो भी मैं आप लोगों के सामने प्रश्न लेकर आ रहा हूं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 3rd शिफ्ट का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। देखिए क्या है? करा 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्ष में 924 रुपया हो जाती है। हो जाती है क्या मतलब? अमाउंट होता है। हो जाती है क्या मतलब? अमाउंट, मिश्र धन। तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? यानी आपको बताना है मूलधन, प्रिंसिपल, यानी 100% का वैल्यू बताना। देखिए बन जाएगा। पहले हम प्रतिशत ब्याज दर निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज दर बताइए। तो रेट में गुना करते हैं किससे? टाइम से। तो बताइए 6 के 24 का 3 कितना? बताइए 27 बटा 4 वर्ष। 27 बटा 4 वर्ष। अब इसको काट लीजिए। 4 से कितना बार में? 2 बार में, यानी 27 दूना, यानी 54% हम उसको क्या दिए हैं? ब्याज दिए हैं। तो अब हमको बताइए मिश्रधन प्रतिशत में कितना हो जाएगा? तो बताइए प्रिंसिपल में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो प्रिंसिपल 100% होता है। कितना परसेंट? 100। तो 100% और 54% कितना हो गया? 154। और 154% बराबर कै रुपया दिया हुआ है? 924 रुपया ब्याज, सॉरी मिश्रधन दिया हुआ है। तो 154% बराबर 900 कितना होगा? 54 होगा। और बताइए प्रिंसिपल निकाला है मूलधन। चलिए तो 100% बराबर कितना हो गया? अमाउंट बराबर अमाउंट, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, इसलिए दोनों बराबर। ये प्रतिशत में मिश्रधन और ये रुपया में मिश्रधन। ठीक है, इसलिए दोनों के बराबर। तो अब बताइए 954 बटा कितना? 154 और गुना कितना? 100। तो बताइए 154 से कटेगा 6 के 24, 6 बार में कट जा रहा है। कितने बार? 6 बार में, यानी कितना हो गया? 600 रुपया आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, मूलधन हो गया। क्या नंबर में है? अब यहां से पूछ लेता कि ब्याज कितना है, तो वो भी हम लोग बता सकते थे। 954 में से 600 को क्या कर लेते हैं? घटा लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी धन राशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धन राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 412 रुपया 50 पैसा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले निकालेंगे प्रतिशत में ब्याज दर। प्रतिशत में ब्याज
दर। तो बताइए क्या होता है, रेट इंटू टाइम, दर गुने समय। तो दर कितना है दोस्तों, तो 12% गुने कितना 4, कितना प्रतिशत 48। अब बताइए दूसरा रेट कितना है, चलिए तो बताइए 9% गुने कितना 9×5 = 45%। तो पहला रेट आया 48%, दूसरा रेट क्या प्रतिशत 45%। अब कहता है दोनों के ब्याजों का अंतर क्या रुपया दिया हुआ दोस्तों, 412 रुपया 50 पैसा। तो निकल जाएगा, तो इन दोनों में भी अंतर कर लीजिए, दोनों ब्याजों का अंतर प्रतिशत में कितना का अंतर बताइए। तो 3% बराबर क्या रुपया लिख सकते हैं हम, 412 रुपया 50 पैसा। चलिए अब हमको निकालना धन राशि क्या है, यानी मूलधन। मूलधन कितना परसेंट होता है 100। तो बताइए 412.5 बटा कितना 3 गुना कितना दोस्तों 100। यदि एक डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 शून्य। अब बताइए एक कट जाएगा, अब ये काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा 3 एकम 3, यानी 1375 बार में, 1375 बार में, यानी आ गया आपका 13,750 रुपया। कितना आ गया दोस्तों 13,750 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या में है, क्या में है, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। कटेगा ना, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्या कहता है, पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2011 सेकेंड शिफ्ट का यह सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति के पास क्या रुपया है 2000 रुपया, क्या हजार रुपया है 2000। अब कहता है वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज दर पर, और जो शेष बच जाता है उसको 4% साधारण ब्याज की दर पर दे देता है। 1 वर्ष के बाद, समय कितना वर्ष है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष के बाद वो कितना रुपया कमाता है 96, यानी 96 रुपया। कहने का मतलब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों को ब्याजों को जोड़कर 1 साल में उसको कितना बेनिफिट होता है 96 रुपया। तो SI1 प्लस SI2 बराबर कितना दिया हो 96। चलिए आइए बनाते हैं। तो 2000 रुपया का पहला पार्ट मान लेते हैं 100 रुपया, क्या रुपया 100 रुपया। तो बताइए दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, दूसरा पार्ट बताइए ना। अरे 2000 माइनस 100 रुपया हो जाएगा। चलिए नहीं समझा, अरे 2000 रुपया में 2 व्यक्ति है, तो एक को मिला 1500, तो बाकी को मिला होगा कितना 2000 माइनस 1500 500। चलिए अब आइए, तो पहिलका धन को तो x गुने, अच्छा एक ही वर्ष समय है तो 4% हमको ब्याज देना होगा। हाँ पहला 5 है, देखिए पहला कितना है 5 है, तो 5% और प्लस, अब आइए दूसरा कितना बच गया, अब कितना बच गया मूलधन बताइए 2000 माइनस x का क्या प्रतिशत 4% बराबर क्या रुपया 96। अब बताइए तो ये कितना प्रतिशत हो गया 5x% और प्लस ये बताइए 2000 में गुना होगा कितना से 4 से, तो आपका ये प्रतिशत से 2 को शून्य का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 20 चौक के कितना बचेगा 80 बचेगा, माइनस 4x% 4x% बराबर कितना 96, कितना बचा 96। अब आगे आइए, तो 5x में से 4x चल गया, कितना बचेगा x% और बराबर 96 माइनस कितना 80, तो x% बराबर समझिएगा बढ़िया से कितना बच गया 16 बचेगा।
16 बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, चलिए पहला पार्ट ही प्रतिशत में है। तो अब आ गया हमारा x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, बताइए 1600 आ गया, 1600 आ गया। कितना आ गया, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे बट्टा में 100 जाएगा और 100 क्रॉस गुना हो जाएगा, तो कितना आ गया 1600। हमको बताना है कै प्रतिशत पे लिया गया धन, कै प्रतिशत पे लिया गया धन, बताइए 4% पर। तो 4% हम दूसरा पार्ट में न लिए हैं, तो बताइए, यानी हो गया आपका सेकेंड पार्ट पूछ रहा है। चलिए, तो 2000 में से हम कितना करेंगे, 1600 को घटा लेंगे, कितना सौ हमारा आ जाएगा आंसर, 400 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि व्यू कम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग व्यू बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, तब हम आप लोगों के सामने एक से एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए मिटा के और आगे चलते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, जस्ट 5 ही जैसा है। देखिए आइए, कह रहा है कि 600 रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिसमें पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों ब्याज का योग का मतलब होता है जोड़ के 40 रुपया प्राप्त होता है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितना था। चलिए, तो पहला व्यक्ति को मान लिए हम 600 रुपया में से 100 रुपया, तो बताइए दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा, 600 में से माइनस का रुपया 100 रुपया। चलिए सेम उसी तरीका से दोनों का ब्याज जोड़ेंगे, तो x का बताइए कै प्रतिशत देना होगा हमको, 5%। चलिए, और प्लस बताइए 600 माइनस x का कै प्रतिशत देना होगा, तो बताइए कितना प्रतिशत देना होगा, 10%। अब बराबर कै रुपया उसको प्राप्त होता है, दोनों को जोड़कर 40 रुपया। चलिए, तो ए हो गया आपका 5x% प्लस ये देखिए प्रतिशत से 2 को शून्य क्या हो जाएगा, खत्म। तो 10 छक्का कितना हो जाएगा 60 और माइनस कितना 10x% बराबर कितना 40 रुपया। अब आइए, ए हो गया आपका 5x माइनस कितना x 10x, तो माइनस कितना x बचेगा 5x%। अब बराबर इधर बताइए 40 माइनस 60, तो माइनस 5x% बराबर माइनस कितना 20, कट गया 5 से कितना बार में 4 बार में। अच्छा x% है, तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना 100 400। तो क्या पूछा था, पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो पहला व्यक्ति को कितना रुपया माने हुए है, 100 रुपया, यानी x बराबर आ गया कितना 400। ऑप्शन नंबर क्या में है दोस्तों, पहला में। चलिए अगला देखते हैं 7वां नंबर। ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, 5/11/2018 में सेकंड पाली में पूछा गया है। चलिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई। एक धन राशि इस अवधि के अंत में 900 कितना रुपया हो जाता है दोस्तों, बताइए 15 रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है, 15 रुपया हो जाता है। चलिए क्वेश्चन ठीक है, तो आरंभ में राशि कितनी दी गई थी। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है इसको। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीना। चलिए तो सबसे पहले 2 वर्ष 9 महीना, तो इसको वर्ष में बदल दीजिए, ठीक है। चलिए 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो 4 दूनी कितना 8 और 3 कितना 11 बटा कितना प्रतिशत 4%, सॉरी 11 बटा 4 वर्ष। अब प्रतिशत ब्याज दर निकाल लेंगे हम लोग, प्रतिशत ब्याज दर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, यानी 8% गुने 11 बटा 4, 4 से कितना बार में 2, तो बताइए 11 4 से 2 बार में, तो 11 दूना कितना परसेंट हो गया 22%। कितना प्रतिशत 22%। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे
तो 122% ना हो, अच्छा हो जाती के है क्या मतलब क्या होता है बताइए ना, मिश्रधन होता है। क्या होता है? मिश्रधन, अमाउंट। तो अभी अमाउंट प्रतिशत दर में कितना हो जाएगा? 100% प्रिंसिपल और 100% प्रिंसिपल, और ब्याज इसका कितना आया? 22%। दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 122%। तो बताइए 122% बराबर ई प्रतिशत में अमाउंट हो गया और रुपया में कितना? 915। तो हमको निकालना है क्या? निवेश की गई धनराशि। तो बताइए कितना परसेंट? मूलधन पूछ रहा है तो 100%। तो बताइए 915 अब बाटा कितना हो जाएगा दोस्तों? 122 और गुना कितना? 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काट के छोटा कर लिया जाए। 2 से ही कटेगा क्या? 2 छक्का 12, 2 एकम आई कितना बार में? 50 बार में। और 61 यानी 61 से ही कट गया आपका 15 बार में। कितना बार में? 15 बार में। तो 15 पचे कितना? 75। तो कै रुपया? 750 रुपया। कितना रुपया? 750। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या में है? 750 क्या में है? डी में है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर, आज का लास्ट सवाल है। करा 16% साधारण ब्याज पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि पर 5 वर्षों के लिए 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो कहता है दोनों निवेशित राशियों का अनुपात कितना है। कहने का मतलब ये हुआ, दो गो प्रिंसिपल लगाया जा रहा है और दोनों का ब्याज क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है, अलग अलग रेट से लगाया जा रहा है। देखिए तो एगो प्रिंसिपल को मान लेते हैं हम 100 रुपया, क्या रुपया? और दूसरा प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं क्या रुपया? Y रुपया। दोनों का रेशियो बताना है। तो आइए, तो x का अब बताइए कितना है दोस्तों? तो 16% गुने कितना? 3.5 वर्ष। दोनों का क्या है? आपका ब्याज बराबर है। अब आइए लिखा है ना, ब्याज के क्या है? बराबर है। दूसरा धनराशि क्या माने हैं हम? y। तो y का 12.6 कितना? 5 वर्षों के लिए 12.6% गुने कितना? 5 वर्षों के लिए। रेट ऑफ टाइम गुना हो जाएगा। चलिए अब देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। और ये देखिए 5 क्या हो गया? 35। ये दशमलव से दशमलव पहले उड़ा दीजिए। 5 क्या हो गया? 35 खत्म हो गया। हो गया दोस्तों। अब बताइए 7 से ही कट जाएगा। 7 से ही कितना बार में कट जाएगा? 18 बार में। 18 से कितना होता है? 26 से। अब हमको बता दीजिए 16 का आधा कितना होता है और 18 के आधा कितना होता है? 9। देखिए ना, एक ही लाइन में क्या हो गया? बन गया आपका। चलिए तो ये कितना हो गया? 8x अब बराबर कितना? 9y। तो बताइए हमको रेशियो बताना है दोनों राशियों में, यानी x रेशियो y बराबर क्या करना हमको? बताना है। तो बताइए उल्टा हो जाता है, यानी 9 रेशियो कितना हो जाता है? 8 रेशियो में हम आप लोगों को बताए हुए। चलिए यानी आंसर आ गया 9 रेशियो 8। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये था आज हम लोग का साधारण ब्याज का प्रश्न। और आप लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा व्यू नहीं बढ़ रहा, फिर से मैं बोल रहा हूं व्यूअर बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रुकते हैं। धन्यवाद।